हेलो फ्रेंड्स, हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे थे और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दिल्ली में स्थित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा। दिल्ली में स्थित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा। दिल्ली में स्थित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरे का निर्माण किस शासक ने करवाया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली में निर्मित या दिल्ली में स्थित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है, इसका निर्माण किसने करवाया है। तो उत्तर तो इसका होगा फिरोज शाह तुगलक। उत्तर तो क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। लेकिन ये मकबरा किसका है, खाने जहां तेलंगानी का, अर्थात मलिक मकबूल, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ये फिरोज शाह तुगलक का वजीर था। ये फिरोज शाह तुगलक का वजीर था और इसे वारंगल अभियान के दौरान पकड़ा गया था। वारंगल अभियान यानी फिरोज शाह तुगलक का ये वजीर था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे वारंगल अभियान के समय पकड़ा था 1323 में, और ये फिरोज शाह तुगलक का वजीर बना। और ध्यान रखना है, इसका मकबरा भारत में या दिल्ली में प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तुकला में रुचि होने के कारण, वास्तुकला में रुचि होने के कारण किस विद्वान ने फिरोज शाह तुगलक की तुलना रोम के सम्राट आगस्टस से की है। रोम का सम्राट है आगस्टस, रोमन सम्राट आगस्टस। यानी वास्तुकला में रुचि होने के कारण किस विद्वान ने फिरोज शाह तुगलक की तुलना रोम के सम्राट आगस्टस से की है। वुल्जलेहेग, स्टेनले, लेनपुल, फरिश्ता और स्मिथ। तो इसका सही जवाब है वुल्जलेहेग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मस्जिद खिरकी मस्जिद। काली मस्जिद और खिरकी मस्जिद का निर्माण किस शासक के समय हुआ है। तो मस्जिदों के नाम है काली मस्जिद, खिरकी मस्जिद, और एक ऐसी ही मस्जिद का नाम और आता है जिसका नाम है कलन मस्जिद। एक मस्जिद है जिसका नाम है कलन मस्जिद। तो काली मस्जिद, खिरकी मस्जिद और कलन मस्जिद, इसका निर्माण किस शासक के समय होता है। फिरोज शाह तुगलक के समय होता है। और फिरोज शाह तुगलक के समय इनका निर्माण किसने करवाया था, जूना शाह ने करवाया था। इनका निर्माण किसने करवाया था, जूना शाह। और ये जूना शाह कौन है, ये मलिक मकबूल का पुत्र था, जो खाने जहां तेलंगानी के नाम से जाना जाता है। मलिक मकबूल का पुत्र था जूना शाह, इसने इसका निर्माण करवाया है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक की इमारतों में कमल के फूल को अलंकरण के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। उत्कीर्ण, उत्कीर्ण यानी किस शासक की इमारतों में कमल के फूल को अलंकरण के रूप में उत्कीर्ण किया गया। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मुबारक शाह खिलजी, फिरोज तुगलक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद है, फिरोज शाह तुगलक ने हौज ए खास मदरसे का निर्माण किस स्थान पर करवाया। हौज ए खास मदरसा, हौज ए खास मदरसा, तो इसका निर्माण कहाँ करवाया था, दिल्ली में। हौज ए खास मदरसा का निर्माण कहाँ करवाया इसने, दिल्ली में। इसी प्रकार यदि हम फिरोज तुगलक की बात करें तो हौज ए अलाई, हौज ए अलाई, इसका निर्माण तो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने हौज ए अलाई का, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित है, इसका पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, फिरोज
शाह तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका सही जवाब तो होगा गयासुद्दीन तुगलक। सही जवाब तो क्या है इसका? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन पे चर्चा करें, फिरोज तुगलक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? फतेह खां को इसे नियुक्त कर दिया था। अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? फतेह खां को। और इस फतेह खां का नाम अपने सिक्कों पर भी अंकित करवा दिया था। फतेह खां को उत्तराधिकारी नियुक्त किया और सिक्कों पर इसका नाम अंकित करवाया, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद ये जो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय है, ये किसका पुत्र था? ये फतेह खां का पुत्र था भाई। ये किसका पुत्र था? फतेह खान का। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के बाद उस शासक कौन बना, उत्तराधिकारी कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। अगला क्वेश्चन देखिए, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसका सही जवाब होगा 1398। और तैमूर शब्द का अर्थ होता है लोहा। तैमूर शब्द का अर्थ क्या होता है? लोहा। तो तैमूर जो खैबर दर्रे को पार करके आया था, ये चगताई तुर्क था। तैमूर कौन था? चगताई तुर्क। तैमूर चगताई तुर्क था। और ट्रांस आक्सियाना यानी ईरान से संबंधित था। इसका संबंध कहाँ से है? ट्रांस आक्सियाना। ट्रांस आक्सियाना, इसका अर्थ क्या हुआ? ईरान। ये ईरान से संबंधित है और इसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हमने बात की कि खैबर दर्रे को पार करके आया था। खैबर दर्रे को पार करके भारत पर आक्रमण करने वाले तैमूर ने दिल्ली में कितने दिनों तक लूटपाट की है? दिल्ली में कितने दिन तक लूटपाट की? इसका सही जवाब होगा 15 दिन तक। तैमूर ने दिल्ली में 15 दिन तक लूटपाट की है। तो इस समय शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, तैमूर का आक्रमण किस वंश के पतन का कारण माना जाता है? तैमूर का आक्रमण किस वंश के पतन का कारण माना जाता है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक तैमूरी में राजस्थान के किस दुर्ग की प्रशंसा की है? राजस्थान के किस दुर्ग की प्रशंसा की है? इसका सही जवाब होगा मेहरानगढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग। तो हमें इसका सही जवाब याद रखना है भटनेर दुर्ग। और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में हनुमानगढ़ में। भटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। और इस समय यहाँ का शासक था कमालुद्दीन। इस समय भटनेर का शासक कौन था? कमालुद्दीन। और यहाँ मुस्लिम स्त्रियों ने जौहर किया था, यानी मुस्लिम स्त्रियां क्या करती हैं? यहाँ जौहर करती हैं। तैमूर ने यहाँ आक्रमण किया तो मुस्लिम स्त्रियों ने यहाँ जौहर किया था। इसके बाद यदि हम और बात करें, इसमें एक दो लाइनें और बता रहा हूँ। ये जो तुजुक तैमूरी है, ये तैमूर ने कौन सी भाषा में लिखी थी? तैमूर ने ये तुर्की भाषा में लिखी थी। तुजुक जो तैमूरी है उसकी आत्मकथा ये कौन सी भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में। इसी का दूसरा नाम है मलफुजाते तैमूरी। मलफुजाते तैमूरी। तुजुक तैमूरी का दूसरा नाम क्या है?
मलफूजाते तैमूरी, ये तुर्की भाषा में लिखी गई। और अबू तालिब ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया था। अबू तालिब के द्वारा तुजुक ए तैमूरी का कौन सी भाषा में अनुवाद किया गया? फ़ारसी भाषा में। और ये मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वंश के शासक स्वयं को मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे? किस वंश के शासक स्वयं को मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो सही जवाब क्या होगा? सैयद वंश। सैयद वंश के शासक अपने आप को किसका वंशज मानते थे? मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे। इसके बाद है, खिज्र खान के द्वारा सैयद वंश की स्थापना कब की गई? खिज्र खान के द्वारा सैयद वंश की स्थापना कब की गई? तो इस वंश की स्थापना की जाती है 1414 में। 1414। तो एक तो हमें कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है। सैयद वंश का जो शासनकाल है वो 14 से 1451 तक है। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 तक है। और सैयद वंश के 4 शासक हैं जिन्हें हमें क्रम से याद रखना है। 4 शासक हैं सैयद वंश के जिनको हमें क्रम से याद रखना है। पहला शासक आएगा यहाँ का खिज्र खान। पहला शासक कौन है? खिज्र खान। दूसरा शासक है मुबारक शाह। दूसरा शासक कौन है? मुबारक शाह। तीसरा शासक है यहाँ का मोहम्मद शाह। और चौथा शासक है अलाउद्दीन आलम शाह। चौथा शासक कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये क्रम से ध्यान रखना है हमें। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। खिज्र खां की यदि हम बात करें, इसका शासनकाल है 1414 से 1421। खिज्र खां का शासनकाल क्या है? 1414 से 1421। इसका समय है 1421 से 1434। मुबारक शाह का समय क्या है? 1421 से 1434। मोहम्मद शाह का समय है 1434 से 1445। और लास्ट का शासक आ जाएगा 1445 से 1451। तो 4 शासक हैं, क्रम से याद रखने हमें। 1414 से 1421, 1421 से 1434, 34 से 45 और 45 से 51। तो इस वंश की स्थापना कब की जाती है? 1414 में। अगला क्वेश्चन देखिए, तैमूर के द्वारा खिज्र खान को किस स्थान का सूबेदार नहीं बनाया गया था? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यानी तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो इस खिज्र खान ने किसका साथ दिया था? तैमूर का साथ दिया था। और ध्यान रखेंगे, ये जो सैयद वंश के शासक थे ये शिया मत को मानने वाले थे। यानी इस्लाम धर्म के मुख्य रूप से 2 भाग हैं, शिया और सुन्नी। तो जो सैयद वंश के शासक हैं, एक तो अपने आप को मोहम्मद साहब का वंशज मानते हैं और कौन से मत से संबंधित थे? ये शिया मत से संबंधित है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है, तैमूर के द्वारा खिज्र खान को किस स्थान का सूबेदार नहीं बनाया गया? मुल्तान का बनाया गया, लाहौर का बनाया गया, दीपालपुर का, पंजाब का नहीं बनाया गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पंजाब। सही जवाब क्या है इसका? पंजाब। अगला क्वेश्चन देखिए, खिज्र खान ने किसे गद्दी से हटाकर सैयद वंश की स्थापना की थी? खिज्र खान ने, अभी हमने चर्चा की है, सैयद वंश की स्थापना कब की जाती है? 1414 में। और किसे गद्दी से हटाकर? दौलत खां लोधी को। दौलत खां लोधी को गद्दी से हटाया और कौन से वंश की स्थापना कर दी? सैयद वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद अगला शासक है, सैयद वंश के किस शासक ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की? रैयत का मतलब किसान होता है। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। तो सैयद वंश का कौन सा शासक था जिसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की? तो उत्तर तो क्या होगा इसका? खिज्र खां। हम कह सकते हैं कि खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की है? सुल्तान। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, रैयत ए आला की उपाधि धारण की। और ये जो खिज्र खां था
ये तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। इसने शाहरुख के नाम का ही खुतबा पढ़वाया था। खुतबा पढ़वाया, इसी के नाम का खुतबा पढ़वाया था। यानी कह सकते हैं कि सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र शासक नहीं था, स्वतंत्र शासक नहीं है। और इसने अपने सिक्कों पर तुगलक वंश की जो शासक थे उनका नाम रहने दिया। तो इसकी जो सिक्के थे उन सिक्कों पर किसका नाम रहा? तुगलक वंश के राजाओं का नाम रहा। तो ये स्वतंत्र शासक नहीं था, रैयत आला की उपाधि धारण की। दौलत खां लोधी को गद्दी से हटाकर शासक बना। इसी प्रकार ये शाहरुख के नाम से ही शासन का संचालन करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे। एक वाक्य है, लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और वृद्ध सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन पर शोक मनाया था। उसके निधन पर काले कपड़े पहनकर शोक मनाया था। सैयद वंश के किस शासक से संबंधित यह कहा गया है? तो इसका सही जवाब तो है खिज्र खां। सही जवाब क्या है इसका? खिज्र खां। और ये मत बताने वाला, यानी इसका हमें उल्लेख कहाँ मिलता है? फरिश्ता के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख किसने किया है? फरिश्ता ने। और फरिश्ता ने कौन सी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है? तारीख ए फरिश्ता। कौन सी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है? तारीख ए फरिश्ता। यानी लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और वृद्ध सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन पर शोक मनाया था। तो शासक कौन हो जाएगा? खिज्र खान। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो अभी हमने बात की है खिज्र खान ने तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था? मुबारक शाह। और मुबारक शाह का समय क्या है? 1421 से 1434। इसका समय क्या है? 1421 से 1434। सैयद वंश के किस शासक ने तारीख ए मुबारक शाही? देखो एक तो क्वेश्चन ये बन गया, तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी है, ये इसका लेखक है। तो इस सरहिंदी को किस शासक ने संरक्षण दिया था? सही जवाब होगा मुबारक शाह। सही जवाब क्या होगा? मुबारक शाह। और मुबारक शाह पहला शासक था जिसने कौन सी उपाधि धारण की है? सुल्तान की उपाधि धारण की। और अपने नाम से सिक्के चलवाए। अपने नाम से इसने सिक्के चलवाए और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ये शासक कौन था? पहला शासक कौन था? मुबारक शाह। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश के किस शासक ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नगर की? सामान्य सा क्वेश्चन है, अपने नाम से ही नगर बसा दिया गया, तो शासक का नाम क्या हो जाएगा? मुबारक शाह। सैयद वंश के किस शासक ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नगर की स्थापना की? उत्तर क्या होगा? मुबारक शाह। सही उत्तर क्या होगा इसका? मुबारक शाह। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश के किस शासक ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर के पुकारा था? सैयद वंश के किस शासक ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर के पुकारा था? तो इसका सही जवाब तो होगा, सही जवाब तो होगा मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह का समय क्या है? 1434 से 1445। शासनकाल क्या है? 1434 से 1445। इसने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारा और उसे खान ए जहां की उपाधि दी। खान ए जहां की उपाधि दी। ध्यान रखना है, सैयद वंश के किस शासक ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारा था? तो सही जवाब क्या होगा इसका? मोहम्मद शाह। जो तीसरे नंबर का शासक है सैयद वंश का।
अगला क्वेश्चन है, हिंदू से मुसलमान बने मलिक सरवर उल मुल्क द्वारा सैयद वंश के किस शासक की हत्या की गई थी? हिंदू से मुसलमान बने मलिक सरवर उल मुल्क के द्वारा सैयद वंश के किस शासक की हत्या की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा मुबारक शाह। सही जवाब क्या होगा? मुबारक शाह। और ये मुबारक शाह का वजीर था। मलिक सरवर किसका वजीर था? मुबारक शाह का वजीर था, और उसी ने मुबारक शाह की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में मोहम्मदाबाद नामक नगर, दिल्ली में नगर है, नगर का नाम क्या है? मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? नाम से पता चल रहा है मोहम्मद शाह, जो सैयद वंश का कौन सा शासक है? तीसरा शासक है। इसके बाद है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, और ये अंतिम शासक था। तो पहला शासक खिज्र खां, दूसरा शासक मुबारक शाह, तीसरा मोहम्मद शाह, और चौथा कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बाद देखिए, अपने वजीर हमीद अहमद, तो एक तो ये याद हो जाएगा कि ये किसका वजीर है? अपने वजीर हमीद अहमद से झगड़ा हो जाने के बाद अलाउद्दीन आलम शाह, तो अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर का नाम क्या था? अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर का नाम हमीद अहमद था। तो इससे झगड़ा हो जाने के बाद ये किस स्थान पर चला जाता है? यानी अलाउद्दीन आलम शाह कहाँ चला जाता है? बदायूं चला जाता है, और इसने स्वेच्छा से गद्दी का त्याग कर दिया था। भाई, स्वेच्छा से गद्दी का कर दिया त्याग, और स्वेच्छा से गद्दी किसको सौंप दी? बहलोल लोदी को। स्वेच्छा से बहलोल लोदी को गद्दी सौंप दी गई, और इसी बहलोल लोदी ने 1451 में कौन से वंश की स्थापना कर दी? लोदी वंश की स्थापना कर दी। तो इसके बाद लोदी वंश से संबंधित जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों का हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।